हाय रूबी, क्या हो गया? तेरा मुंह ऐसा क्यों है, मूर्छा मूर्छा? तो मैं और रूबी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी आना व वजाइनल डिस्चार्ज। इस बेचारी को हो गई है और तब से मुंह लटकाए बैठी है, शर्मा रही है, कैसे बात करे, है ना? शर्म, घबरा रही है जो कैसे बात करे। शायद ये बात नहीं करनी चाहिए। देख रूबी, अपनी इशू को बात करके सॉल्व करना है। अभी मैं तेरा दोस्त हूं तो मैं भी बताऊंगी जो क्या करना है क्या नहीं करना है। और अच्छी बात है कि तूने मुझे बताई है। तो ऐसा हम सब लोगों के अंदर में शर्म आती है, कैसे बात करें, किससे बात करें, राइट ना? तो हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले सफेद पानी क्या होता है, व्हाइट डिस्चार्ज क्या होता है, वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सोचते क्या समझ लेते हैं। तो एक्चुअली ये नॉर्मल है, ठीक है। हमारे जो वजाइना है वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, ये खुद ही अपनों को क्लीन करते रहता है, इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। जो भी तू देख रही है, म्यूकस या तो फ्लूइड आ रहा है, सफेद कलर के पानी आ रहा है, वो है एक्चुअली आपका डेड स्किन होगा, डेड सेल होगा और तो डेड बैक्टीरिया होगा, ठीक है, वो बाहर आ रहा है। तो क्लीनिंग प्रोसेस। और दूसरा है कि वजाइना अपने एरिया को लुब्रिकेट करने के लिए ये तरल जो पदार्थ है, जो पानी जैसा जो आप देख रहे हो, वही है लुब्रिकेशन, क्योंकि हमारे वो एरिया को लुब्रिकेशन भी चाहिए होती है। तो दो कारण से होता है। अब इसलिए ये नॉर्मल है, नेचुरल है, ठीक है। ये कब होता है? तुम ज्यादा देखोगे जैसे पीरियड्स आने वाला है उसके पहले या बाद में, ठीक है। और आपका प्रेगनेंसी के पहले स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। उसके बाद मोनोफेज के टाइम पे होगा, ठीक है। चाइल्ड बर्थ होने के पहले होगा, इस टाइम पे ज्यादा आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, नॉर्मल है। आपको ज्यादा आ रहा है, आपको फील हो रहा है, तो आप पैंटी लाइनर पहन लो, दैट्स इट। और कैसा होगा? एकदम ट्रांसपेरेंट पानी जैसा, ठीक है। ये नॉर्मल है। अब कब नॉर्मल नहीं है, कब इशू है? जब ये सफेद पानी ज्यादा जाने लगेगा, उसमें से स्टिकीनेस, कर्ड जैसा, ठीक है, येलोइश कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर जैसा, थोड़ा सा रेड कलर जैसा, ठीक है, वहां से बदबू आ रहा है, वहां पे खुजली हो रहा है, पेन है, यूरिनेशन के टाइम पे पेन है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेन हो रहा है, तो आप सोचो वो सीरियस नहीं है, सीरियस है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये सिम्टम्स है। तुम्हें है क्या? बदबू आ रहा है, खुजली है, पेन हो रहा है, यूरिनेशन के टाइम पे पेन है, नहीं ना? नॉर्मल। जब ये सिम्टम्स दिखे तो इमीडिएटली मुझे बोलो, मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, ठीक है। आप इस चीजों को, इस सिम्टम्स देखने के बाद भी आप इस चीजों को इग्नोर करोगे, डॉक्टर से बात नहीं करोगे, तो ये इन्फेक्शन अंदर जाके हमारे इंटरनल ऑर्गन को और ज्यादा खराब कर सकते हैं, बिग इशू हो सकते हैं। तो मुंह नहीं बंद करना, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। अब व्हाइट डिस्चार्ज क्यों होता है? ये जो प्रॉब्लम वाला, एक तो नॉर्मल है, उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। दूसरे वाला दो भाग में मैंने भाग किया है। एक है आपका इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपका ईस्ट इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। दूसरा जो है वो है अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी, थायराइड इश्यूज। उसके बाद आपका वेट ज्यादा आपने गेन कर लिया है और स्ट्रेस है, बॉडी वीक है, उस टाइम पे हो सकता है। और मोस्ट कारण जो है वो है एलर्जी। एलर्जीज के कारण भी हमारी बॉडी से, हमारे वजाइना से व्हाइट डिस्चार्ज आता है, ठीक है। हमारे वजाइना भी हमें कहता है कि ये फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर में आया है, अब हम लोग बीमार है व हमारे अंदर में कोई इश्यू है, प्लीज हमें हेल्प चाहिए। इसी की वजह से वो इंडिकेशन होती है, ठीक है। तो हमें उस टाइम पे इग्नोर नहीं करना है, हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना है, किस कारण हो रहा है वो एक समझ लेना है, ठीक है। अब बात करेंगे इन्फेक्शन डिटेल में, कैसा होता है इन्फेक्शन। जैसे मैंने बोला, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादातर हमें
पब्लिक टॉयलेट यूज करने से होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप की टॉयलेट हो गया, मॉल की टॉयलेट हो गया, या अपनी घर की टॉयलेट को हम लोग प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे, इसको क्लीन नहीं रखते, उस टाइम पे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और हमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ईस्ट इन्फेक्शन व फंगल इन्फेक्शन, जब हम लोग गीले कपड़े काफ़ी टाइम तक पहने रहते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो गया है, हम जिम से आने के बाद काफ़ी टाइम से उस कपड़े को पहने हैं, हम अपने पेंटिस को चेंज नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे ईस्ट इजीली व फंगस इजीली यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं और उसी की बाद ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। पैड, जैसे पैड से भी होता है, जो घंटों हम लोग पैड को चेंज नहीं करते हैं, उसी की हिसाब से। हाँ, दूसरा चीज़ है वेरी पोर हाइजीन, मतलब खुद को आप देखभाल नहीं कर रहे हो, खुद की इंटीमेट एरिया को आप क्लीन नहीं रखते हो, तो उस टाइम पे भी इस तरह की इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब है थोड़ा सा सेल्फ केयर, घर की थोड़ा सा रेमेडीज, उससे आप इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते। सेल्फ केयर पहला जो है वो है खुद का हाइजीन मेंटेन करना। ठीक है, इंटीमेट एरिया को अच्छे से क्लीन रखो, साफ सुथरा रखो। ठीक है, सो हर्ष वाला जो हर्ष केमिकल वाला शैम्पू से व अपने बॉडी वॉश से व अपने सोप से नहीं धोना है। ठीक है, आप ये कर सकते हो। बी सेफ, ठीक है, ये नेचुरल इंटीमेट वॉश है। ठीक है, सो ये तू यूज कर, ये आयुर्वेदिक है, डेली यूज कर सकते हैं और इसमें पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री है और इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, तो ये बेस्ट है। मैं 6 मंथ से इसको यूज कर रही हूँ। ठीक है, तू भी कर इसको, दिन में एक बार इससे वॉश कर लो, इनफ है आपके लिए। इंटीमेट एरिया की जो प्यूबिक हेयर है उसको आप मेंटेन करके रखो। ठीक है, एकदम समझती है क्या बोलना चाहती हूँ, मेंटेन करके रखो। ठीक है, आपका जो एलर्जिक रिएक्शन वाला जो प्रोडक्ट है, जैसे बहुत सारे लड़कियां क्या करती है, बॉडी लोशन लगा लेती है, उसके बाद क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है, अच्छा स्मेल आए, तो ऐसे वक्त में वो सब चीज नहीं लगाना है, हमें वो सब चीज नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल से हल्का हाथों से मसाज कर दो, हमारी बॉडी पार्ट के लिए, हमारी बॉडी के स्किन के लिए इनफ है कोकोनट ऑयल। ये सेफ भी है और अच्छा भी है। ठीक है, आप कॉटन पैंट ही पहनो, अंडरगारमेंट्स जो है कॉटन का वो पहनो, और जो तू दिन भर ये टाइट टाइट पहन के रहती है, जीन्स टाइट्स, इससे थोड़ा सा दूर रहिए। घर पे हो तो हल्का कॉटन वाला, सांस लेने वाला, ब्रीदेबल कपड़ा पहनो। ठीक है, तो इससे भी काफी हद तक आप अपने इंटीमेट इशू से दूर रह सकते हो। ठीक है, एंड लाइफस्टाइल, जैसे एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करोगे तो आपका हार्मोन जो है वो बैलेंस रहेगा। मैं कितने बार बताती हूँ, अरे एक्सरसाइज कर, जिम जाओ, वॉक जाओ, स्विमिंग कर, डांसिंग कर एंड योगा कर, तुझे जो अच्छा लगता है कर, वेट मेंटेन रहेगा और आपका पीसीओडी, आपका थायराइड इशू ये दूर भागेगा। ठीक है, और अच्छे से डाइट लिया कर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और साग सब्जी अच्छी तरीके से खा, गट को अच्छा रख, जिसके लिए गट हेल्दी भी होना चाहिए, जिसके लिए प्रोबायोटिक वाला, प्रोबायोटिक रिच प्रोडक्ट बा खाना खा, जिसमें कर्ड आ गया है, दही बोलते हैं हम उसको, छाछ बोलते हैं, मट्ठा हो गया है, इसको पीना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिमूव कर दो। ठीक है, प्राणायाम कर, दोस्तों से बातें कर, जितना सारा चीज इस खोपड़ी में है ना उसको निकाल दे। ठीक है, और अच्छे से सो। ये तू 1-1, 2-2 बजे तक जो फोन में लगी रहती है, इट्स नॉट गुड यार, इट्स नॉट गुड हैबिट। जल्दी से सो, धूप जा, धूप में निकल। ठीक है, थोड़ा सा हवा ले, तो इस तरह से हम अपने बॉडी को मेंटेन रख सकते, अपने इशू को दूर भगा सकते, राइट। अब हम अपने इंटरनल ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए, जैसा मैं लेती हूँ अशोकारिष्ट, ठीक है, तू भी इसको लिया कर। ठीक है, अशोकारिष्ट बहुत ही हेल्पफुल है फीमेल के लिए। ठीक है, और अशोक जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन को हेल्दी रखते हैं। इंटरनल ऑर्गन जैसे ओविरिस हो गया एंड यूटरस हो गया है, वजाइना है, उसका जो मांसपेशी, इसको अच्छा रखता है, डिटॉक्स करता है, और धीरे धीरे जो इशू आप फील कर रहे हो ना वो भी चला जाता है। ताकत बढ़ाते हैं, अंदरूनी ताकत। इसमें ऑलरेडी लिखा है कठिन दिनों का दर्द, जैसे महामारी के टाइम पे जो दर्द आते हैं उससे वो बाय बाय करते हैं।
चिड़चिड़ापन दूर हो जाते हैं, हार्मोन्स का संतुलन, हार्मोन भी इम्बैलेंस से बैलेंस हो जाता है। तो इसको लिया कर, एंड बहुत ही चीप है यार, ये तू कंजूसी बना करती है ना, मत किया कर। ये 500 ml जो है ना, ये सिर्फ 170 में आ गया है। तो इसको लिया कर। और मैं जैसा 10 मुलारिस्ट लेती हूँ। ये बात रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे वाइट डिस्चार्ज एक बात रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, उसको भी ये काफी हद तक कंट्रोल करता है, ठीक है। सो इसको भी लिया कर। और मैं इसको अपने प्रेगनेंसी के बाद मैं इसको लेना शुरू किया है, 5 इयर्स हो चुका है, मैं इसको कंटिन्यू लेती हूँ, ठीक है। बैक पेन, बॉडी पेन, वीकनेस, सब कुछ चला जाता है, तुझे भी लेना है, ठीक है। और मैं शी केयर जूस को भी मैंने ऐड किया है। और इस तरह से थोड़ा सा सेल्फ केयर करना चाहिए। और ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये हमारे सिर्फ एक पिज्जा के रेट में आता है। हाँ, पिज्जा खा लेती है बाहर जाके और ये सब नहीं पीती है, इसको लिया कर, ठीक है। अब बेस्ट टिप मैं बताऊंगी, जब आप लोगों को फील होगा कि हमारा जो वाइट डिस्चार्ज है वो ज्यादा आ रहा है, उसमें से पेन, खुजली, ईचिंग और बदबू एंड वगैरह वगैरह जो मैंने बताई वो सब हो रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। तुझे लगता है तो चल मेरे साथ, तुझे लेके जाऊंगी, ठीक है। सो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे जो वाइट डिस्चार्ज है उसको लेके जाते हैं लैब में। लैब टेस्ट से पता चलता है कि ये बैक्टीरियल है या फंगल है बा ईस्ट इन्फेक्शन है, उसी हिसाब से वो लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लेना है। डॉक्टर ने लिख के दिया तो आपको 10 दिन लेना है, तो 10 दिन तक ही आपको कंटिन्यू करना है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दिया जाता है, कोई क्रीम दिया जाता है, ईस्ट इन्फेक्शन के लिए भी बहुत तरह ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को हमें फॉलो करना है। और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर से दोबारा मिलना है। ऐसा नहीं 5 दिन में ठीक हो गए और हमने दवाई बंद कर दिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा है। तो डॉक्टर से मिलो और अपने इश्यू को बताओ, वो लोग जांच करके प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे और बहुत सारे टिप्स भी देते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आप लोग जैसे समझ चुके हो वैसे हमारी दोस्त रूबी भी समझ चुकी है। तो रूबी समझ गई, राइट। सो फिर से मैं और एक इंटीमेट केयर रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगी बहुत जल्दी, क्योंकि इसको बताना है, इसको बताना है और आप लोगों को भी बताना है। आई होप ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा और वाइट डिस्चार्ज क्या होता है इसके बारे में आप लोग काफ़ी जानकारी मिल चुका है। रियली मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है आप लोगों के साथ। मुझे भी बहुत बार हुआ इस तरह की इश्यू, अभी भी कभी कभी फील करती हूँ और मैं इस तरह से अपने सेल्फ केयर करती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करो अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ, एंड मुझे फॉलो करो मोर वीडियोस के लिए। और आप लोगों के पास में कोई भी रिक्वेस्ट है और कोई मैसेजेस है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, रहूँगी, थैंकफुल होगा। जैसे रूबी मेरा दोस्त है, आप लोग भी मेरा दोस्त हो, राइट। और रूबी ये जल्दी जल्दी लो और इसको लेना शुरू करो, और आपको लगता है तो चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। नमस्ते।